एक्सरसाइज 5.3 इसको के मेथड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है एच टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी। इसको मैंने फ्रैक्शन में ले लिया है, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू के लेट कर लिया है। तो ये ए इज इक्वल टू हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई बी के एंड सी इज इक्वल टू हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई डी के। अब हमें LHS और RHS ये प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में LHS में दिया हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको भी मैंने फ्रैक्शन में ले लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम लोग वैल्यू रखेंगे। ए का वैल्यू हमारे पास है बी के, तो ए का वैल्यू बी के है तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर क्योंकि ए पर स्क्वायर है, प्लस बी का कुछ भी वैल्यू नहीं है तो ये ऐसे ही रह जाएगा। फिर हो जाएगा ये बी स्क्वायर के स्क्वायर क्योंकि ए का वैल्यू है बी के, इस पर स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये ऊपर में कॉमन ले लिया जाएगा, बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो अंदर में बच जाएगा के स्क्वायर प्लस 1 और नीचे भी बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो नीचे बच जाएगा के स्क्वायर माइनस 1। ये बी स्क्वायर कैंसिल हो गया इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 1 और बाई के स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा हो गया LHS। अब RHS हमारे पास है AC प्लस बी डी इज टू AC माइनस बी डी। ए का वैल्यू है हमारे पास ए का वैल्यू है बी के एंड सी का वैल्यू है डी के प्लस बी डी एज इट इज़ नोट कर लेना है। उसी तरह से इसका भी बी के पॉइंट डी के माइनस बी डी ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग कर देंगे बी डी के स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस बी डी, नीचे भी सेम हो जाएगा बी डी के स्क्वायर माइनस बी डी कॉमन हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा के स्क्वायर प्लस 1 और नीचे में हो जाएगा बी डी कॉमन तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 1 बी डी कॉमन बी डी कैंसिल इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 1 बाई के स्क्वायर माइनस 1। LHS R is equal to RHS proved। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 ये रेशियो पहले ही से गिवन है, ए इक्वल टू बी के एंड सी इक्वल टू डी के निकाला हुआ। अब हमें इसका LHS लेना है 2 नंबर में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको भी फ्रैक्शन में मैं लिख लिया हूँ, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए का वैल्यू हमारे पास है बी के तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर फिर ए का वैल्यू हमको लिखना होगा बी के इंटू बी प्लस बी स्क्वायर बाई फिर से हमको लिखना होगा बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस बी के और इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ए का वैल्यू हो गया। अब हमें करना है क्या, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के प्लस बी स्क्वायर बाई ये हो जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी स्क्वायर के प्लस बी स्क्वायर। ऊपर नीचे बी स्क्वायर कॉमन हो रहा है, बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ऊपर बच जाएगा के स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा के प्लस 1 और बाई नीचे भी बी स्क्वायर कॉमन तो हो जाएगा के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। ये बी स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 बाई के स्क्वायर माइनस के प्लस 1।
LHS का वैल्यू आ गया। अब हमें RHS लेना है, सी स्क्वायर प्लस सी डी प्लस डी स्क्वायर इज टू सी स्क्वायर माइनस सी डी प्लस डी स्क्वायर। इसको भी मैंने फ्रैक्शन में लिख लिया है, सी स्क्वायर प्लस सी डी प्लस डी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब सी का वैल्यू हमको लिखना है, सी का वैल्यू है डी के, तो सी स्क्वायर है तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी का फिर से यहाँ डी के लिखेंगे इंटू डी लिख देंगे प्लस डी स्क्वायर बाई, यहाँ पर भी डी स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा, डी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस डी के और इंटू डी प्लस डी स्क्वायर। यहाँ फिर से डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के प्लस डी स्क्वायर बाई, यहाँ पर भी हो जाएगा डी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा डी स्क्वायर के और प्लस डी स्क्वायर। अब डी स्क्वायर कॉमन दिखाई दे रहा है हम लोगों को, डी स्क्वायर तीनों जगह से कॉमन हो जाएगा तो बच जाएगा हमारे पास ब्रैकेट के अंदर के स्क्वायर प्लस के और यहाँ पर बच जाएगा 1 बाई, यहाँ पर भी डी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो बच जाएगा के स्क्वायर माइनस के और प्लस 1। ये डी स्क्वायर कैंसिल, क्या रह गया हमारे पास के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 और बाई नीचे बच गया के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड, LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 एज इक्वल टू बी के सी इक्वल टू डी के रेशियो मैंने डिराइव कर लिया है। अब LHS है 3 नंबर का रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसको मैंने फ्रैक्शन में लिख लिया है। ए का वैल्यू है बी के तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर और प्लस सी का वैल्यू है डी के तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर के स्क्वायर बाई ये बी स्क्वायर और डी स्क्वायर एज इट इज़ नोट हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर दोनों ही पर रूट है तो एट ए टाइम सिंगल रूट कर दे रहा हूँ। ये आपका ऊपर में के स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, के स्क्वायर कॉमन होगा तो बचेगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई नीचे में भी है बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ओवर रूट। ये बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारे पास रूट के अंदर के स्क्वायर रहने से के बाहर निकल जाएगा। RHS में है पी ए प्लस क्यू सी पी बी प्लस क्यू डी, इसको भी फ्रैक्शन में कर लिया हूँ मैं। पी का ऐसे रहेगा, ए का वैल्यू है बी के प्लस क्यू ऐसे ही रह जाएगा, सी का वैल्यू है डी के मल्टीप्लाई डी के हो जाएगा बाई पी बी, ये हो जाएगा पी बी प्लस क्यू डी नीचे रह जाएगा तो ये हमारे पास हो गया पी बी और क्यू डी ऐसे ही कॉमन ले लेता हूँ, पी बी के प्लस क्यू डी के, इसको लिख ले रहा हूँ एक बार मल्टीप्लाई करके फिर हो जाएगा पी बी प्लस क्यू डी, ये हो गया। उसके बाद में के कॉमन हो रहा है दोनों में, के कॉमन ले लेंगे, ऊपर बच जाएगा पी बी प्लस क्यू डी और नीचे भी सेम चीज़ दिख रहा है पी बी प्लस क्यू डी ये कैंसिल हो गया इज इक्वल टू के, दोनों ही तरफ के आ गया। LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 2 का में रेशियो है x इज टू ए वाई इज टू बी इज इक्वल टू जेड इज टू सी। इसको भी फ्रैक्शन में लेकर के इज इक्वल टू के लेट कर लिया हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई देयरफॉर x इज इक्वल टू ए के, वाई इज इक्वल टू बी के, जेड इज इक्वल टू सी के। क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने नोट किया है और इसको LHS लिख करके x का वैल्यू ए के है तो ये हो जाएगा ए क्यूब के क्यूब बाई ए स्क्वायर
प्लस वाई का वैल्यू है बी के, तो ये हो जाएगा बी क्यूब के क्यूब बाई बी स्क्वायर, प्लस जेड का वैल्यू है सी के, तो सी क्यूब के क्यूब बाई हो जाएगा सी स्क्वायर। अब कैंसिल करेंगे, ये दो दो बार कैंसिल हो जाएगा, दो दो बार कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा, ए के क्यूब प्लस बी के क्यूब प्लस सी के क्यूब, ये बच गया। तो के क्यूब कॉमन हो जाएगा, के क्यूब कॉमन हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया LHS। अब RHS में वैल्यू रखना है। x का वैल्यू है ए के प्लस बी के प्लस सी के, z का वैल्यू, इसका होल क्यूब बाई ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इससे के कॉमन लेंगे, लेकिन ये अपना क्यूब लेकर करके वापस निकलेगा, तो बाहर में हो जाएगा के क्यूब और ये अंदर में बच जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, और ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। 3 बार ऊपर में है, 2 बार नीचे में है, तो हमारे पास बच जाएगा के क्यूब और ये एक बार बच जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। इस तरह से LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया।